नमस्कार, ताज न्यूज के प्राइम बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। जूता फैक्ट्री के गोदाम में लगी जबरदस्त आग, करोड़ों का माल हुआ जलकर स्वाहा। दिल्ली पर राज करने का सपना जरूर होगा पूरा, अगर ये दिखावा हो जाएगा हकीकत में तब्दील। बच्चों की यूनिफॉर्म बताती है किसका है सूबे में राज, नीले रंग के बाद अब चमका खाकी रंग। और ताजमहल पर उमड़ा सैलानियों का सैलाब, पर्यटकों को घंटों खड़ा होना पड़ा बुकिंग विंडो के सामने। कैलाशपुरी कीर्तिनगर में नामी जूता निर्माता कंपनी के गोदाम में अचानक लगी भीषण आग में करोड़ों रुपए का माल स्वाहा हो गया। मौके पर पहुंची कई दमकल गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। कैलाशपुरी क्षेत्र में जूता बनाने की नामी कंपनी के गोदाम में अचानक से आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके पर पहुंचकर मशक्कत करनी पड़ी। आग की लपटों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। मौके पर मौजूद प्रत्याशियों की माने तो आग लगभग 6 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। यहाँ 5 बजे की आग लगी हुई है। मेट्रो का गोदाम है और उसमें 2-4 जने फंसे भी हुए हैं। धीरे धीरे 5 बजे की आग लगी है। दमकल की गाड़ियाँ, पुलिस प्रशासन अब पहुँचा है जाके। कितनी देर से आग लगी है? 5 बजे से। किस तरीके से लगी है, क्या ये कुछ नहीं मालूम सर? शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। इसमें कुछ लोग फंसे हैं अभी अंदर क्या? हाँ, 2-3 जने फंसे हुए हैं। धीरे धीरे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जूता मंडी के गोदाम में लगी भीषण आग में करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो गया। तो वहीं आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने के लिए घंटों का समय लग गया। तमाम विरोधाभासों को दरकिनार करते हुए एक मंच पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एकत्रित होकर एकता का परिचय दिया। बेशक दिखावे के लिए ही सही, लेकिन अब देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी इस एकता को कायम रख पाती है, क्योंकि ये हर कोई भली भांति जानता है कि पार्टी की नैया इस दिखावे को हकीकत में तब्दील करने पर ही पार हो पाएगी। समाजवादी पार्टी द्वारा आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही विवादों में रहे सपा प्रत्याशी ने टिकट कटने की अटकलों पर विराम लगाने और पूरी पार्टी को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से सर्किट हाउस में बैठक आयोजित कर टिकट कटने की अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की और सभी से चुनाव में सहयोग की अपील भी की। सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में जिला और महानगर इकाई के साथ सभी फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी और मंत्री मौजूद रहे, जिन्होंने सभी से चुनाव में प्रत्याशी को सहयोग करने की बात कही। और इस अटकल पर विराम लगाने के लिए बुलाई गई है कि चुनाव सारिका जी लड़ेंगे। नेताजी का निर्देश है कि सब लोग उसमें पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ चुनाव की तैयारी करें। इसी दृष्टि से प्रेस वार्ता बुलाई गई है कि आम जनता में जो खबरें उड़ती थी कि सीट कट रही है, नहीं समझे, अब जुड़ गई है, अब कट गई है, अब जुड़ गई है, उस पर विराम लग जाए और सीधे सीधे आम कार्यकर्ता ये समझ ले कि आगरा से नेताजी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वोट हमको तैयार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह बैठक में पूरा संगठन एक जगह उपस्थित रहा, क्या चुनावों तक ये तालमेल साथ रह पाएगा या ये महज एक दिखावा ही रहेगा। आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से सारिका सिंह बघेल के टिकट कटने की अफवाहों के बीच आज सारिका सिंह बघेल ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर ये स्पष्ट कर दिया कि उनकी टिकट नहीं कटने वाली है। इस मौके पर पार्टी के सभी पदाधिकारी, मंत्री और नेता मौजूद रहे। अब देखना होगा चुनाव में ये लोग सब इसको कितना सहयोग करते हैं। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ साजिद, ताज न्यूज़, आगरा। शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और इस मौके पर रामसकल गुर्जर ने प्रत्याशी बदले जाने के कयासों पर विराम लगाते हुए साफ कह दिया कि आगरा सुरक्षित लोकसभा से सारिका देवेंद्र बघेल ही पार्टी की प्रत्याशी होंगी और उनको सभी का सहयोग प्राप्त होगा।
सर्किट हाउस में बुलाई गई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में राज्य मंत्री रामसकल गुर्जर ने आगामी लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से जुटने का आह्वान किया और कहा कि आगरा की सीट से कोई फेरबदल नहीं होने वाला। आगरा से सारिका देवेंद्र सिंह बघेल ही चुनाव लड़ रही हैं और वे निश्चित ही चुनाव जीत रही हैं। सभी को एकजुट होकर चुनाव में उनका सहयोग करना चाहिए। कार्यकर्ताओं की तरफ से ये चर्चा बिल्कुल क्लोज हो जानी चाहिए। इसमें कोई चर्चा नहीं। हाईकमान का फैसला, हाईकमान से बड़ा तो कोई नहीं। ना कार्यकर्ता कोई कमजोर नहीं बताएगा। अगर कार्यकर्ता कमजोर प्रत्याशी को बताया तो कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई कर जाएगी। फेरबदल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। चुनाव पूरी पार्टी मिलकर के, सारे लोग मिलकर के, एक एक कार्यकर्ता, पूरी पार्टी सारिका बघेल जी के चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएंगे। बैठक के बाद प्रत्याशी को सहयोग न करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई के सवाल पर जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा का कहना था कि वे इस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अगर उनके पास किसी भी पदाधिकारी की ऐसी कोई भी शिकायत आती है तो वो उस पर कड़ी कार्रवाई कर उसे पार्टी से बाहर करने का काम करेंगे। देखिए, कौन क्या चर्चा कर रहा है, मैं इस चर्चा पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहूँगा, जिला समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, इसलिए पूरे तन मन धन के साथ लगा हुआ है। ये जो पदाधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, प्रत्याशी सर्वोपरि है, जो चाहे जिसके खिलाफ कह सकता है और आदरणीय नेतृत्व बता सकता है और उन्हें खिलाफ कार्रवाई कराएं। अब देखना होगा कि जिलाध्यक्ष के इस कड़े तेवरों के बाद निरंकुश सपाइयों पर कितना अंकुश लग पाता है या फिर ये निरंकुशता ऐसे ही बरकरार रहेगी। आगामी 21 नवंबर को होने वाली मोदी की विजय शंखनाद रैली के लिए मोदी के दूतों ने स्थानीय भाजपा नेताओं की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस रैली को भव्य बनाने के लिए बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भाजपा इस रैली को ऐतिहासिक बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के भावी उम्मीदवार आगामी 21 नवंबर को शहर के कोठी मीना बाजार में दहाड़ेंगे। मोदी की रैली को स्थानीय पदाधिकारियों ने विजय शंखनाद नाम दिया है। इस रैली की तैयारियों का जायजा राष्ट्रीय मंत्री टीएस रावत ने बैठक कर लिया। जयपुर हाउस स्थित महाराज अग्रसेन भवन में संपन्न हुई समीक्षा बैठक में शहर भर के संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्रज क्षेत्र प्रभारी पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने सभी मंडल अध्यक्षों को रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। लोगों का उत्साहवर्धन किया, पुरानी बातें ताजा की, एक दो बातें अंत में इस मैदान से जुड़ी हुई जो बातें हैं माननीय रावत जी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। लेकिन अपनी बैठक में जिन लोगों को बुलाया गया था, जो बैठक का हमारा काम रहता है, उसमें महानगर के अध्यक्ष जी मौजूद है। नौजवान है मोटरसाइकिल रैली निकालने शाम को, वो मोटरसाइकिल से जाकर के जनजागरण रैली के एक वाहन हमारा एक वाहन अगर बड़ा शहर से आपको 4-5 वाहन रैली वाहन जो घूमते रहे, जो प्रचार प्रसार करते रहे। बैठक के दौरान सांसद रामशंकर कठेरिया समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। आगामी रैली को सफल बनाने के लिए बीते दिनों मोदी की हुई रैलियों के बारे में भी चर्चा की गई। बीते माह अकोला की वरुण गांधी की रैली पर रोक लगने के बाद अब पार्टी संगठन हर तरह की तैयारियों को सोच समझकर करना चाहता है। बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने रैली के लिए आवश्यक प्रचार प्रसार के बारे में भी चर्चा की। इस दौरान प्रदेश के सह प्रभारी ने गुजरात में मोदी के विकास कार्यों के बारे में स्थानीय कार्यकर्ताओं को रूबरू करवाया। अब देखना ये होगा कि ऐतिहासिक रैली का दावा करने वाली स्थानीय भाजपा नेताओं की किस हद तक सही साबित होती है। सत्ता परिवर्तन का रंग अब प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा पर भी साफ नजर आने लगा है। सपा के शासन में बहन जी ने बेसिक स्कूल्स के बच्चों को अपनी पार्टी के रंग में रंग दिया था, लेकिन अब बहन जी का शासन नहीं है तो नीला रंग भी नहीं चलेगा। इस बार बेसिक स्कूल्स में स्टूडेंट्स के लिए आई नई खाकी यूनिफॉर्म है। खैर जो भी हो, गर्मियों की ड्रेस सर्दियों में कम से कम मिल तो गई।
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सूबे के सरकारी बेसिक स्कूल्स में स्टूडेंट्स को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाती है। 5 महीने सत्र बीत जाने के बाद अब गर्मी वाली यूनिफॉर्म सर्दी में मिली है, जिसमें बालकों को 2 जोड़ी पैंट शर्ट और कन्याओं को 2 जोड़ी स्कर्ट टॉप दिए गए हैं। सत्ता का रुख बदलने के बाद सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म का रंग भी बदल गया है। कभी बसपा शासन में ये यूनिफॉर्म पार्टी के रंग के अनुरूप नीली हुआ करती थी। आखिर अब सपा का शासन है, इसमें नीले रंग का क्या काम? सरकार ने इस बार स्टूडेंट्स को जो यूनिफॉर्म्स दिए हैं वो पूरी खाकी हैं, यानी अब बेसिक स्कूल्स के स्टूडेंट्स सपा के सिपाही बन गए हैं। आपको इस बार जो ड्रेस मिली है उसका रंग बदल गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, पहले ड्रेस थी वो अच्छी लगती थी। हाँ। अब आपको जो नई ड्रेस मिली है, पिछली वाली ड्रेस थी, उसमें से कौन सी ड्रेस आपको अच्छी लगती है? अरे वही वाली। तो ये आप सर्दियों का सीजन आ गया, सर्दियों के सीजन में आपको ये वाली ड्रेस दी गई है, गर्मियों में पहनने वाली है। स्वेटर मिला है क्या इसके साथ में? सरकार की तरफ से स्वेटर नहीं मिलता है? जूते मिलते हैं क्या? नहीं। क्या क्या मिलता है ड्रेस में आपको? टाई मिले और बेल्ट मिले और ड्रेस। नहीं, ड्रेस तो आ गई, चलिए हमने जैसे तैसे कोटेशन निकाल कर और टेलर से कपड़ा लेकर सिलवा कर हमने सब पहनवा दिया बच्चों को। पर हमारे विचार से तो ये था 2 ड्रेस की बजाय 1 ड्रेस और 1 स्वेटर, क्योंकि जाड़ों में ड्रेस आई है, और मोजे जूते, अगर ये पूरा सेट दिया जाता ज़्यादा बेटर रहता। भले ही सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को नई यूनिफॉर्म मिली है और इसका रंग भी नया है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को नए रंग की यूनिफॉर्म अच्छी नहीं लग रही है। उन्हें पुराने रंग वाली यूनिफॉर्म ही रास आती थी, लेकिन ये बेचारे बच्चे, इन्हें क्या पता कि उन्हें जो यूनिफॉर्म दी जा रही है उसके पीछे भी वोट बैंक की राजनीति छुपी हुई है। तभी तो सरकारें बदलते ही स्कूल की बिल्डिंग से लेकर स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म तक के रंग बदल जाते हैं। खैर, रंग जो भी हो, आखिरकार 5 महीने बाद स्टूडेंट्स को गर्मी वाली यूनिफॉर्म सर्दी में मिल पाई है। अब सर्दी के मौसम में ज्यादातर स्टूडेंट्स अलग अलग रंग के स्वेटर पहनकर आएंगे, जिससे खाकी का रंग शायद ही किसी को दिखेगा। स्टूडेंट्स के साथ स्कूल के टीचर भी नए रंग से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार की बंदी के बाद ताजमहल पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसके चलते ताज के तीनों प्रवेश द्वारों पर सैलानियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। तो वहीं भीड़ की वजह से विदेशी पर्यटकों को घंटों लाइन में लगकर ताज में प्रवेश के लिए इंतजार करना पड़ा। वीकेंड की छुट्टी और शुक्रवार की बंदी के बाद शनिवार को ताजमहल पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। ताज के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी द्वार पर सैलानियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं कई देशी विदेशी पर्यटक खासे परेशान नजर आए, क्योंकि ताज में प्रवेश करने के लिए सैलानियों को अच्छी खासी जद्दोजहद करनी पड़ी। पौना घंटा हुआ, कितनी परेशानियाँ हो रही? परेशानी तो हो रही है, ट्रैफिक की लंबी लाइन है, तो क्या करेगा। 1 घंटा हो गया मिनिमम। कितनी परेशानी हो रही है? जी बहुत, 1 से ज़्यादा हो गया जी। तो उस टाइम का बहाल नहीं है, खराब है, क्या हो रहा है? जी खराब है जी, पूरा बेहाल हो रहे हैं जी, धूप में देख रहा हूँ। ताजमहल में एक साथ उमड़ा पर्यटकों का सैलाब कई विदेशी पर्यटकों पर भारी पड़ा, क्योंकि महंगी फॉरनर टिकट लेने के बावजूद विदेशी पर्यटक आसानी से ताज में प्रवेश नहीं कर सके, जिससे विदेशी पर्यटक बेहद नाराज नजर आए। साथ ही भारत के अनेक राज्यों से आए स्कूली बच्चों को भी सूर्य देवता का प्रकोप झेलना पड़ा और घंटों ताज में प्रवेश करने के लिए कड़ी धूप में खड़े रहना भी पड़ा। ताजमहल पर शनिवार को ताज निहारने के लिए उमड़ी भीड़ ने ताज के कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। ताज में स्थित उद्यानों में सैलानी बेरोक टोक घूमे और ताज की खूबसूरती पर दाग लगाते भी नजर आए, लेकिन इतना सब होने के बाद भी एएसआई के किसी भी कर्मचारी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की।
शनिवार का दिन ताजमहल के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ताज को नजर करने पहुंचे कई पर्यटकों ने ताज की खूबसूरती के साथ छेड़छाड़ की। ताजमहल के उद्यान ताजमहल की बेइंतहा खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, जिसके लिए ताज प्रशासन ने उद्यानों में पर्यटकों की आवाजाही भी प्रतिबंधित कर दी है। साथ ही वहां सूचना प्रदर्शक भी लगा हुआ और इनकी रखवाली के लिए एएसआई ने कर्मचारी भी तैनात किए हैं। लेकिन पर्यटकों ने ताज की खुमारी में ताज के नियम कानून को ही तोड़ डाला, जिसकी तरफ एएसआई के किसी भी कर्मचारी का ध्यान नहीं गया। इसे पर्यटकों की लापरवाही कहें या एएसआई की, ये सोचने का विषय है। बहरहाल पर्यटकों ने मनमानी करते हुए ताज की खूबसूरती में दाग लगाने का काम किया और उसे सहेज के रखने वाले चुपचाप मूक दर्शक बनकर नजारा देखते रहे। थाना सदर के ओम श्री पैराडाइज सोसाइटी के एक फ्लैट में चोरों ने बीती रात सेंध लगा दी। चोरी उस वक्त हुई जब घर की देखरेख करने वाला युवक दीपावली का त्योहार मनाने के लिए अपने घर गया हुआ था और मौका पाकर बंद फ्लैट में शातिर चोरों ने नकदी और जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दंपति ने थाना सदर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। इसके बाद थाना पुलिस चोरों की तलाश में जुट चुकी है। थाना सदर क्षेत्र के ओम श्री पैराडाइज के एक फ्लैट में बीती रात चोरों ने अपने हाथ दिखा दिए। घटना का खुलासा तब हुआ जब फ्लैट की देखभाल करने वाला युवक दीपावली का त्योहार अपने घर मनाकर फ्लैट वापस लौटा। उसका कहना था कि दीपावली के त्योहार पर वो अपने घर भद्रौली गया था, तब से फ्लैट बंद था, जिसकी चाबी देखभाल करने वाले युवक जितेंद्र सिंह राघव पर थी। जब जितेंद्र ने फ्लैट पर वापस लौटकर देखा तो सारा कीमती सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और साथ ही घर से नकदी और कीमती आभूषण भी अपनी जगह पर नहीं थे, जिसे देखकर जितेंद्र के होश उड़ गए। सर यहाँ जैसे हम आए थे करीबन 4 बजे कल 4 बजे मैंने अपना गेट खोला। गेट खोलते ही मैंने देखा अंदर की तरफ तो ये सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। जिसमें मैं बड़बड़ा गया। एक साथ मैंने देखा अपनी रैक खोल के, रैक का ताला टूटा हुआ था दोनों रैकों का। दोनों रैकों में मेरे एक रैक में ऊपर वाले में पैसे रखे थे। वो पैसे थे 95,701 थे, 36,001 थे और जो 786 के नोट थे मेरे पास में, उनकी कोई गिनती नहीं है। करीबन 1,45,000 रुपए के समथिंग। पिछले 10 दिनों से बंद पड़े फ्लैट में चोर पीछे का दरवाजा खोलकर पहुंचे और घर में कोई ना होने के चलते शातिर चोर बड़े ही आराम से कीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। बहरहाल पीड़ित जितेंद्र सिंह राघव ने थाना सदर में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चोरों की तलाश करनी शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन फिलहाल ताज न्यूज में वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom. Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram Flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562264017, 8057906100. ये है हैथवे केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।